नमस्कार। बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स में कोर्स 7 क्या है, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं आपको 6 विषयों की मुख्य लिखित परीक्षा तो देनी ही है, लेकिन जो कोर्स 7 है जो प्रैक्टिकल से संबंधित है उसमें आपको कौन कौन सी गतिविधि करनी है और किस प्रकार से आपका आकलन या मूल्यांकन होगा, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। कोर्स 1 आप सभी जानते हैं बाल विकास है, कोर्स 2 करिकुलम पाठ्यचर्या है, कोर्स 3 हिंदी है, कोर्स 4 अंग्रेजी या संस्कृत है, कोर्स 5 गणित है, कोर्स 6 हमारे आसपास की दुनिया यानी द वर्ल्ड अराउंड अस है। अब इसके बाद जो कोर्स 7 है जो स्कूल बेस्ड एक्टिविटीज होंगी आपकी, आप सभी ध्यान दीजिएगा कि आपका नामांकन हो चुका है। आप जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं वहीं पर आप शिक्षार्थी के रूप में अब आने वाले समय में NIOS के निर्देशानुसार कुछ गतिविधियां करेंगे। तो जो कोर्स 7 है वो एक्चुअली उन्हीं गतिविधियों से संबंधित है जिसमें कुल मिलाकर 100 अंकों के आधार पर आपका मूल्यांकन होना है। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे कि यह क्या है, इसके बाद कौन कौन सा कार्य आपको करना है। तो जो कोर्स 7 का डाउट है आपके अंदर से वो हम क्लियर कर देंगे। बहुत से शिक्षक कह रहे हैं कोर्स 7 की भी नोट्स प्रोवाइड कर दीजिए, तो अभी कोर्स 7 बहुत लास्ट स्टेज की बात है और हम सही यकीन माने आप ब्रिज कोर्स होने में अभी यहाँ से कम 8 से 9 महीने लगेंगे। तो जो हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले 2-3 महीने 4 महीने में सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। NIOS इतना तेज काम नहीं करता है। NIOS का पुराना इतिहास रहा है, ब्रिज कोर्स इसके पहले भी हुए हैं और उसमें भी महीनों सालों लगे हैं। तो चलिए सबसे पहले आप कोर्स 7 के बारे में जान लीजिए, आवश्यकता जब होगी तो वो भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस चैनल के द्वारा सभी विषयों के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर अभी अध्ययन किया जा रहा है, जब आवश्यक होगा तो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन कोर्स 7 है क्या, आइए हम इसको जानें। इसमें मुख्य रूप से आपको 3 चीजें करनी है। एक पोर्टफोलियो डेवलप करना है, एक आपको जो यूनिट प्लान है, लेसन प्लान है, वो उसे प्रिपेयर करना है उसी के आधार पर, और एक चिंतनात्मक डायरी है जिसको आप रिफ्लेक्टिव जर्नल कहेंगे। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि पहले NIOS 10 दिन का आपका ऑनलाइन क्लास लगाएगा, उसके आधार पर ये जो पूरा का पूरा आपका कोर्स 1 से लेकर 7 तक का है आप देख रहे हैं, ये सब ये 10 दिन में खत्म कर लेंगे और उसके बाद फिर आपको 20 दिन का काम मिलेगा स्कूल में जाकर, जिस विद्यालय में आप पढ़ा रहे हैं ये टास्क आप करेंगे। पोर्टफोलियो डेवलप करेंगे, चिंतनात्मक डायरी और लेसन प्लान और यूनिट प्लान। बाकी ये सारी चीजें आपके लिए एक नीति की बातें हैं कि हाँ आपको क्या करना है, कैसे कैसे व्यवहार में लाना है, ये सब आप समझें कि इस विद्यालय आधारित गतिविधियों का उद्देश्य क्या है। शिक्षकों को थ्योरी और जैसे आप जो पढ़ रहे हैं 1 से लेकर 6 तक, उसको आप व्यवहार में ला रहे हैं कोर्स 7 में जाकर। तो सिद्धांत और जो प्रैक्टिकल है उसके बीच रिलेशन बनाया जा रहा है। इन गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा का उद्देश्य समझ रहे हैं शिक्षक, जो शिक्षक 5 साल 6 साल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन कर, यानी कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका आलोचनात्मक चिंतन, ठीक है, जो विचार बना रहे हैं वही रिफ्लेक्टिव जर्नल में आप लिखेंगे। तमाम प्रकार की गतिविधियां आप बच्चों के साथ करेंगे, उसमें भाग लेंगे और उसका भी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये सारी चीजें करनी है। विद्यालय अनुभव के अंतर्गत अभिलेखों और पंजिकाओं का रखरखाव भी किया जाता है। यानी विद्यालय में 20 दिन की जो गतिविधि हो रही है उसमें एक शिक्षक के रूप में आपको कौन कौन से अनुभव प्राप्त हो रहे हैं उन सबका आपको रिकॉर्ड बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए ये सब तो नीतिगत बातें हैं, ये सब आप समझते ही हैं। अब इसमें मुख्य रूप से जो हमने चर्चा की कि 3 काम है। अध्याय और इकाइयों का वास्तविक शिक्षण करना है, टीचिंग जो व्यवहार में आपको कक्षा में लागू करना है, पोर्टफोलियो डेवलप करना है और रिफ्लेक्टिव जर्नल चिंतनात्मक डायरी आपको बनानी है। इन्हीं तीनों के आधार पर कोर्स 7 का आपका आकलन होगा। अब जैसा कि हमने कहा चिंतनात्मक डायरी जिसको रिफ्लेक्टिव जर्नल कहते हैं, इसमें घटनाओं का वर्णन नहीं किया जाएगा बल्कि उनका विश्लेषण भी किया जाएगा। अब जब आप इसमें बनाएंगे जो रिफ्लेक्टिव जर्नल, उसमें आप निम्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजेंगे, जैसे क्या नया और अलग सीखा गया। अब आप 20 दिन की जब स्कूल की गतिविधि कर रहे हैं तो कौन सी नई चीज सीख रही हैं, ये तो उस समय व्यवहार में लाई जाएगी जब कोई भी शिक्षक नया नया कार्य कर रहा होता है। जो शिक्षक 5 साल से विभाग में सर्विस दे रहा है, जो 2018-20 की नियुक्ति आज 25-26 होने जा रहा है, तो 5-6 साल से तो पहले से ही आप सर्विस में, तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है। अब ये व्यवहारता तब करना था ब्रिज कोर्स जब आपकी नौकरी लगी और नौकरी लगने के 1 साल के भीतर 2 साल के भीतर ये आपने कंप्लीट कर लिया। लेकिन अब तो आपका समग्र
अनुभव हो चुका है तो आपने क्या नया सीखा, तो आप अपने आप को थोड़ा सा पीछे लेकर जाएंगे और आप उसी विचार को आप अपने लिखेंगे कापी पर, नोट पर, कि हाँ आप एक शिक्षक के रूप में जब कार्य कर रहे हैं तो आपने कौन सी नई चीज देखी प्रारंभ में, उसी को बनाना है। क्यों, और कुछ अवलोकन जो धारणाएं हैं उससे भिन्न या समान प्रतीत हुए सब बता रहे हैं। आपकी क्या पहले क्या आपका मतलब विचार था और जब कक्षा में आप गए तब आपका कैसा विचार हो गया, इस सब में, और क्या ये अनुभव अवलोकन शिक्षण व्यवहार में सुधार परिवर्तन ला सकता है, ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, अब देखिए विद्यालय अनुभव कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षक को एक वास्तविक शिक्षक के रूप में सार्थक अनुभव प्राप्त कराना है। 20 दिन में आपको एक सार्थक अनुभव मिल जाएगा कि किस प्रकार से जो है आप एक वास्तविक शिक्षक बन सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान का उपयोग करना सीखते हैं, बच्चों की आवश्यकताओं को समझते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे रहेंगे उनकी विशेषताओं को समझते हैं। ये सब आप कर चुके हैं। आपने देखा होगा हमारे कक्षाओं में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे आते हैं, उन्हीं सब पर आपको रिपोर्ट एक प्रकार से आगे तैयार करनी होगी। हम इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, जानकारी साझा आदान प्रदान होती रहेगी। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाओं का अनुभव प्राप्त करते हैं, शिक्षण सिद्धांतों और शिक्षण विधियों को व्यवहार में लागू करते हैं और चिंतनशील शिक्षक के रूप में आप विकसित होते हैं। तो सर जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें अब मुख्य मुद्दों पर हम आ जाते हैं। ये 3 काम है यहाँ पर आपको। एक तो आपको पाठ्य योजना तैयार करनी है शिक्षा, जिसके अंतर्गत शिक्षा और पोर्टफोलियो डेवलप करना है। ये 50 अंकों की परीक्षा होगी, 2 क्रेडिट होगा, 2 भाग में तो 2 क्रेडिट हो जाएगा, 1 क्रेडिट पाठ्य योजना के लिए और 1 क्रेडिट पोर्टफोलियो के लिए। आगे है गतिविधि आधारित गतिविधियां और कार्यशाला, ठीक है, और तीसरा है चिंतनात्मक डायरी 25। तो आप देख रहे हैं कुल मिलाकर ये 100 अंकों की आपकी जो है परीक्षा है, एक प्रकार से प्रैक्टिकल कहेंगे आप। तो ये 100 अंकों का प्रैक्टिकल है। अब हम सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर पाठ योजना पर चर्चा कर लेते हैं। पाठ योजना आप बनाएंगे। हमारे शिक्षक कहते हैं कि अभी आप लेसन प्लान नहीं दे रहे हैं, यूनिट प्लान नहीं दे रहे हैं, जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो सर अभी आपको उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब आप कक्षा में जाएंगे 20 दिन का जो आपका वो रहेगा प्लान रहेगा, उसके हिसाब से आप लेसन प्लान तैयार करेंगे, यूनिट प्लान तैयार करेंगे, या जो भी कुछ आपका है। अभी से आपको तैयार करने की क्या जरूरत है। अभी तो 10 दिन का, जैसे हमने कहा कि इनका पहले ये ऑनलाइन क्लास लगाएंगे, उसके बाद फिर इनके द्वारा पृथक निर्देश दिया जाएगा कि हाँ इतने दिन इतने डेट से आपका SBA स्टार्ट होगा। तो अभी इसमें महीनों लग सकते हैं। अभी से आप लेसन प्लान यूनिट प्लान बनाकर क्या करेंगे, और ये कोई बहुत अभी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। आपके लिए इंपॉर्टेंट यही है कि जो 6 मुख्य विषय हैं उनका अध्ययन करते रहें, उनको रिवाइज करते रहें। ठीक है, तो इन गतिविधियों के अंतर्गत 4 विषयों में से प्रत्येक में 10-10 पाठ आपको पढ़ाना है। ठीक है, भाषा 1, भाषा 2, गणित और EVS, जिसको अब द वर्ल्ड अराउंड अस के रूप में जाना जाता है बच्चों के लिए। तो ये 4 मुख्य विषय हैं। इसके अलावा करिकुलम का तो ये तो पाठ्यचर्या है, इसका तो आपको लेसन प्लान भी तो है नहीं, एज अ सब्जेक्ट यही आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और कोर्स 1 चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो ये भी आपको समझना ही है, बाल विकास आपको समझना है। तो 1 और 2 का लेसन प्लान तो बनाना नहीं है। जो मुख्य 4 विषय बच रहे हैं, कोर्स 3, कोर्स 4, कोर्स 5, कोर्स 6। कोर्स 3 में हिंदी, कोर्स 4 में अंग्रेजी, कोर्स 5 में गणित और कोर्स 6 में द वर्ल्ड अराउंड अस। इन 4 विषयों का आपको 10-10 पाठ योजना तैयार करनी है, 10-10 पाठ आपको पढ़ाने होंगे और इसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा। 10 पाठ गुणे 4 नंबर, तो 40 नंबर की परीक्षा हो गई। हम माफ करिएगा, प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, ये जो आपका स्कूल का गतिविधि हो रहा है तो 40 नंबर का हो गया। अब इसमें से 5 आपको बेहतर जो है छांट लेना, उसका विवरण प्रस्तुत करना है। शिक्षक के द्वारा पोर्टफोलियो आ गया है, जो दूसरा पार्ट इसी में, उसमें शिक्षक द्वारा अपनाई गई 5 सर्वोत्तम शिक्षण प्रथाओं जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसका विवरण प्रस्तुत किया जाएगा 5, और उसमें आपको 2-2 अंक करेंगे, तो कुल 10 अंकों का ये हो गया पोर्टफोलियो जिसको कहेंगे। अभी आप कम से कम ये समझ लीजिए कि पोर्टफोलियो है क्या, एक नया शब्द समझ में आ रहा है। तो पोर्टफोलियो में मतलब यही कि जो 5 बेस्ट प्रैक्टिस आपकी है एज ए टीचर, आप जब क्लास में टीचिंग कर रहे होंगे, तो जो 5 सबसे बेहतर एक्टिविटीज होंगी, जो टीचिंग होगी, आप उसको इसमें मेंशन कर देंगे, बना देंगे, तो पोर्टफोलियो आप डेवलप कर देंगे। तो ये 10 नंबर का हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर शिक्षण कार्य हुआ 40 अंक का और 10 नंबर का पोर्टफोलियो हो गया 50 अंक का। अब हम बात करते हैं एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड, यानी 2 नंबर पर। ये 50 नंबर का आपका काम हो गया, कोर्स 7 की बात कर रहे हैं। अब इसमें 25 अंक की आपकी जो गतिविधियों कार्यशाला में 25 अंक की है। इसमें बच्चों के साथ आपको शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना है। इसमें आप बच्चों के साथ खेल करा रहे हैं, बच्चों के साथ कला प्रतियोगिता करवा रहे हैं, शिल्प, संगीत, योग, शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य। इन सभी गतिविधियों में आपको बच्चों के साथ शामिल होना है और अपने अनुभव को लिखना है सर। तो कुल मिलाकर प्रत्येक गतिविधि के लिए यहाँ पर 5 अंक निर्धारित किया गया, तो 5 गतिविधियां और 5 नंबर के प्रत्येक, तो हो गए 25 अंक। इस प्रकार से आपने इस बिंदु पर भी जानकारी प्राप्त कर ली कि आपको एक्टिविटीज एंड वर्कशॉप रिकॉर्ड में क्या करना है। वर्कशॉप से बस वर्क से समझ लीजिए, बच्चों के साथ कार्य करना है।
ठीक है। और कौन कौन से कार्य? 5 कार्य करने हैं। बाल खेल कराना है, कला, शिल्प, संगीत और योग, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधित चर्चा करिए बच्चों के साथ और उसको आप एक रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। और 5 गुणे 5 तो हो गया 25। अब ये हो गया आपका कुल मिलाकर 75 अंकों का। अब लास्ट बचता है रिफ्लेक्टिव जर्नल 25 अंकों का। ठीक, इसमें आपको प्रतिदिन का जो आपका विद्यालय का एक अनुभव है उसकी एक चिंतनात्मक प्रविष्टि, यानी आप विद्यालय में जा रहे हैं तो आपको आज का क्या अनुभव रहा उसका आप एक जो है मेंशन कर देंगे, उसको लिखेंगे। तो प्रतिदिन आपको प्रविष्टि डालनी है इस रिफ्लेक्टिव जर्नल में। एक शिक्षक की डायरी छोटी सी समझ लीजिए, जिसमें 20 दिन की स्कूल बेस्ड जो एक्टिविटीज हो रही है उसके आधार पर आप 20 दिन कि आप एक एक जो है प्रविष्टि रखेंगे और 20 अंकों का यह हो जाएगा। और जब ये 20 दिन कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में ओवरऑल समरी एक तैयार कर देंगे। 20 दिन की एक समरी रिपोर्ट 5 नंबर की ये हो जाएगी। तो 20 दिन की एक एक प्रविष्टि 20 और 5 की फाइनल समरी 25। तो ये भी हो गया आपका 25 अंक का रिफ्लेक्टिव जर्नल, ये भी आप तैयार कर देंगे। अब ये हो गया 25 का। तो कुल मिलाकर अब आप देखें तो ये 100 अंकों का जो आपका रिकॉर्ड है, जिसमें 50 में लेसन प्लान, यूनिट प्लान वगैरह पोर्टफोलियो डेवलप करना है, गतिविधियां और कार्यशाला अभिलेख 25 का, और चिन्हात्मक डायरी हो गई 25 नंबर की। इन तीनों को मिलाकर आपका 100 अंकों का जो ये प्रैक्टिकम टास्क कंप्लीट हो जाता है सर। आने वाले समय में हम कोर्स 7 पर आपको और विस्तृत जानकारी और ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। अभी इसकी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसमें बहुत से शिक्षक कह रहे हैं कि कहां से होगा, कैसे मैनेज होगा। तो आप सभी जानते हैं कि आपके विद्यालय में जिसमें आप कार्य कर रहे हैं वहीं पर ये सारा काम आपको करना है और मॉनिटरिंग आपके विद्यालय के हेड करेंगे। ठीक है, और विद्यालय के हेड करेंगे। अब इसमें देखिएगा 20 दिवसीय विद्यालय अनुभव कार्यक्रम की निगरानी डायट के द्वारा की जाएगी। और डायट ये तो मतलब जिले स्तर पर आपकी मॉनिटरिंग डायट के द्वारा की जाएगी। ठीक, और अगर डायट अवेलेबल नहीं है तो NIOS जो भी जिसको नोडल या जो स्टेट के नोडल अधिकारी हैं उनके अप्रूवल के बाद विकास खंड के ऐसे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाचार्य, उनके द्वारा भी आपकी निगरानी की जा सकती है, जिसमें प्राथमिक अनुभाग भी संचालित हो। तो कोई अगर उच्च माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो वहां भी आपको जो है वहां से भी आपको मॉनिटरिंग हो सकती है अगर डायट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये हो गया आपका कि आपने ये समझ लिया कि आपको मॉनिटरिंग कहां से होगा। आपके विद्यालय पर आपके हेड करेंगे। ठीक है, उपस्थिति संबंधी नियम, कम से कम 80% उपस्थिति अनिवार्य है। कम से कम 80% आपको उपस्थित होना अनिवार्य है। और कई शिक्षक ये करेंगे हम तो ट्रांसफर ले रहे हैं, तो अब आपको स्टडी सेंटर अलॉट हो गया है तो वहां पर आपको 80% उपस्थिति दिखानी होगी कम से कम। तो आपको फिर अपने मुख्य विद्यालय से छुट्टी लेना पड़ेगा 20 दिन का और फिर यहाँ पर आना पड़ेगा जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे। तो अगर आप ट्रांसफर ले सकते हैं तो ट्रांसफर को लेकर कोई दिशा निर्देश तो है नहीं। अगर मान लीजिए कि आपका समायोजन हो भी जा रहा है तो भी आप फिर इसमें जो 20 दिन की जो एक्टिविटी है, मुख्य रूप से जो स्कूल जाना है वही आपका मुख्य मतलब बिंदु है या मुख्य कार्य है, जहां पर आपको मतलब समायोजन हो गया है, कहीं दूसरी जगह चले गए तो वहां से वापस आकर आप 20 दिन वहां पर पढ़ाइए, या NIOS ने जो आपको स्टडी सेंटर अलॉट किया है वहां पढ़ाइए और उसके बाद फिर उस हेडमास्टर से अप्रूवल कराइए और उसके बाद वापस अपने विद्यालय में जाइए। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। ठीक, तो ये आपने देखा कि 80% से आपको कम उपस्थिति नहीं होना है। निष्कर्ष के रूप में आप देखें तो विद्यालय अनुभव शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण प्रायोगिक घटक है। यह शिक्षक को वास्तविक विद्यालय परिस्थितियों में कार्य करने, बच्चों को समझने, प्रभावी शिक्षण करने, विभिन्न गतिविधियों का संचालन करना है तथा अपने अनुभव मतलब ये ओवरऑल आप समझ रहे हैं कि आपको 20 दिन का स्कूल का जो भी अपना अनुभव रहा है उसको आपको इस प्रैक्टिकम टास्क में लिख देना है। साथ ही साथ आपको लेसन प्लान और यूनिट प्लान जो भी आप 1 से लेकर 6 तक पढ़े हैं उसको व्यवहार में किस प्रकार से लाना है वो काम आपको साथ में करना है। इस प्रकार से इस वीडियो में आपने कोर्स 7 के बारे में विस्तृत और महत्वपूर्ण चर्चा कर ली। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमारे स्टडी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टारगेट विद हिमांशु यूट्यूब चैनल के द्वारा लगातार ब्रिज कोर्स के लिए B.Ed शिक्षकों के संबंध में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, स्टडी नोट्स, वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। धन्यवाद।